आपकी हर रोज मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत आपके शरीर को इतनी गहराई से डैमेज कर रही है, लेकिन आपको पता भी नहीं चल रहा है। मोबाइल हमारे लाइफ का जरूरी हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका इस्तेमाल हमारे शरीर और दिमाग पर क्या असर डालता है। विज्ञान की बढ़ती जागरूकता के चलते लोगों में मोबाइल रेडिएशन को लेकर चिंता बढ़ रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मोबाइल रेडिएशन क्या है और कैसे काम करता है, और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये मोबाइल रेडिएशन आखिर में होता क्या है। तो देखिए, मोबाइल रेडिएशन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो मोबाइल डिवाइस के ऑपरेशन के लिए जरूरी होते हैं। इन वेव्स का मेन मकसद सिग्नल को भेजना और लेना होता है। जैसे कि आप कॉल करते हैं या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये रेडिएशन निकलती हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि एक मोबाइल टावर से सिग्नल आना और जाना, इसके वजह से हमारे मोबाइल के जरिए रेडिएशन निकलता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये मोबाइल रेडिएशन आखिर में काम कैसे करता है। तो देखिए, रेडिएशन की वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में काम करती हैं, जो कि हमारे बॉडी के टिश्यूज में जा सकती हैं। इसका असर खासकर हमारे कान और सर के पास देखा जाता है, क्योंकि जब भी हम कॉल पर किसी से बात करते हैं तो ज्यादातर जो भी फोन होता है वो हमारे नजदीक होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो भी मोबाइल रेडिएशन होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है आयोनिजिंग रेडिएशन। ये एक तरीके का रेडिएशन है। ये रेडिएशन बहुत ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, जिसमें इतनी ऊर्जा होती है कि ये परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को हटा सकता है, जिससे आयन भी बनते हैं। इस तरीके के रेडिएशन का असर जीवित कोशिकाओं पर गहरा होता है और ये डीएनए को नुकसान भी पहुंचा सकता है, जिससे कैंसर जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसमें सबसे पहले आता है मैन मेड सोर्सेस, यानी इंसानों के जरिए बनाई गई चीजों के जरिए, जैसे कि एक्सरे मशीन, जो कि शरीर के टिश्यूज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर दूसरा आता है न्यूक्लियर रिएक्टर और कुछ मेडिकल डिवाइसेस से निकलने वाला रेडिएशन। ये तो हो गया मैन मेड सोर्सेस, लेकिन अब बात आती है नेचुरल सोर्सेस के जरिए, जिसमें कि सूर्य से आने वाली कॉस्मिक रेज और पृथ्वी की रेडियो एक्टिव चट्टानें। यहाँ तक तो हमने आयोनिजिंग रेडिएशन के बारे में समझा, लेकिन अब हम समझते हैं नॉन आयोनिजिंग रेडिएशन के बारे में। इसमें मोबाइल रेडिएशन आता है, जो कि बाकियों के मुकाबले कम एनर्जी वाले होते हैं, लेकिन लंबे समय के इस्तेमाल से ये भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल का रेडिएशन चेक कर सकते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, जिसको शॉर्ट में सार वैल्यू भी बोला जाता है, ये क्राइटेरिया बताता है कि आपके शरीर के जरिए कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है। भारत में सार वैल्यू की लिमिट 1.6 वेट पर केजी तय है। अब यहाँ पर आप किस तरीके से अपने मोबाइल में रेडिएशन चेक कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल का डायल पैड ओपन करना है और उसमें आपको एक नंबर डायल करना है, जो कि है *#07#। इस नंबर को आपको नोट कर लेना है। ये नंबर डायल करने पर अगर आपके फोन की सार वैल्यू 1.6 वेट पर केजी के ऊपर जाती है तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि मोबाइल रेडिएशन से आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें कि हम सबसे पहले शारीरिक प्रभाव को देखते हैं। तो देखिए, रेडिएशन के संपर्क में लंबे समय तक रहने से सिर दर्द, थकान और आंखों में तनाव हो सकता है। अब यहाँ पर हम मानसिक प्रभाव को समझते हैं। तो देखिए, इसमें ज्यादा समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहना फोकस और थिंकिंग पावर को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि आपने कभी न कभी महसूस किया होगा कि लंबे समय तक मोबाइल कान के पास रखने से सिर में दर्द या फिर जलन महसूस होता है। अब हम मोबाइल रेडिएशन के जरिए पोटेंशियल जोखिम और समस्याओं को समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है कैंसर, यानी लंबे समय का संपर्क कैंसर जैसी घातक बीमारी के खतरे को बढ़ा सकता है। यहाँ पर दूसरा जोखिम आता है, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी में कमी, यानी लगातार रेडिएशन शरीर की रोग बीमारियों से लड़ने की क्षमता पर असर डाल सकता है। यहाँ पर तीसरा जोखिम आता है, जिसको बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी रेडिएशन हार्मोन संतुलन को भी अफेक्ट कर सकता है, खासकर बच्चों और टीनेजर्स को। अब हम इससे जुड़े सुरक्षा और सुझाव को समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट आता है ईयरफोन, ब्लूटूथ और हेडफोन का इस्तेमाल करना, यानी कॉल पर बात करने के टाइम पर मोबाइल को शरीर से थोड़ा दूर रखना है और सोने के टाइम पर भी मोबाइल को सिर से दूर रखना। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि सिग्नल कमजोर होने से मोबाइल का इस्तेमाल करने से बचना है, क्योंकि कमजोर सिग्नल पर फोन ज्यादा रेडिएशन निकालता है, इसलिए ऐसे समय में कॉल करने से बचना है। यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है मजबूत कवर का इस्तेमाल करना, यानी आजकल ऐसे मोबाइल कवर आते हैं जो रेडिएशन को ब्लॉक करने में मदद करते हैं। इस तरह के कवर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर पांचवा पॉइंट आता है कि बच्चों को मोबाइल देने से बचना है, क्योंकि बच्चों की स्किन और ब्रेन ज्यादा सेंसिटिव
सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उन्हें मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बचाना है। इन उपायों को अपनाकर आप मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर मोबाइल से निकलने वाले हानिकारक रेडिएशन कौन से हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। यानी मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का इस्तेमाल करता है, जो कि कम एनर्जी वाली किरणें होती हैं, लेकिन बार बार इसके संपर्क में रहने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यहाँ पर दूसरा आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक एरिया से आते हैं, जो कि सेल टावरों और वाईफाई राउटर से भी निकलता है। अब यहाँ पर आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि एयरप्लेन मोड ऑन करने से मोबाइल का रेडिएशन कम हो जाता है, तो क्या ये सच है? तो इसका जवाब है हाँ। यानी एयरप्लेन मोड से मोबाइल फोन का रेडिएशन काफी हद तक कम हो जाता है। एयरप्लेन मोड ऑन करने पर फोन की सभी वायरलेस कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, जिसमें सेलुलर नेटवर्क, वाईफाई और ब्लूटूथ जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। इसका मतलब है कि फोन किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजने या फिर लेने के लिए रेडिएशन नहीं निकालता। अब यहाँ पर हम एयरप्लेन मोड के फायदे को देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है रेडिएशन कम होता है। यानी एयरप्लेन मोड में रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज नहीं निकलता, जिससे रेडिएशन लगभग ना के बराबर हो जाता है। यहाँ पर दूसरा फायदा है बैटरी की बेहतर लाइफ। यानी रेडिएशन कम होने के साथ बैटरी की खपत भी कम होती है। और तीसरा फायदा है सुरक्षित इस्तेमाल। यानी सोते समय फोन को एयरप्लेन मोड पर रखने से रेडिएशन एक्सपोजर से बचा जा सकता है। एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल खासकर रात में बच्चों के आसपास या तब किया जा सकता है जब आपको कॉल या फिर इंटरनेट की जरूरत न हो। इससे फोन की रेडिएशन का प्रभाव कम होता है और आप रेडिएशन से सुरक्षित रह सकते हैं। अब यहाँ पर हम मोबाइल रेडिएशन और नींद की समस्या का क्या संबंध है, इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि मस्तिष्क की उत्तेजना बढ़ती है। यानी जब हम सोने से पहले या फिर बिस्तर में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो फोन से निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी रेज मस्तिष्क की उत्तेजना बढ़ा सकती हैं। इससे मस्तिष्क को रिलैक्स होने में कठिनाई होती है, जिससे नींद आने में परेशानी होती है। यहाँ पर दूसरा आता है मेलाटोनिन लेवल्स में कमी। यानी मोबाइल की ब्लू लाइट और रेडिएशन से मेलाटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो सकता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो कि नींद को कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन में कमी के कारण नींद का पैटर्न गड़बड़ा सकता है, जिससे अनिद्रा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है नींद में गिरावट। यानी जिन लोगों का मोबाइल फोन रेडिएशन के संपर्क में ज्यादा रहता है, उनकी नींद में रुकावटें ज्यादा होती हैं। उन्हें अक्सर गहरी नींद नहीं आती और वे रात में बार बार जाग सकते हैं। और चौथी समस्या आती है अनिद्रा का। यानी रेडिएशन से मस्तिष्क की तरंगों में बदलाव आ सकता है, जिससे लंबे समय तक सोने में कठिनाई होती है। ये समस्या धीरे धीरे गंभीर अनिद्रा का रूप ले सकती है। फिर पांचवा आता है तनाव और चिंता बढ़ाना। यानी मोबाइल से लगातार निकलने वाले रेडिएशन से मस्तिष्क का एक हिस्सा जो चिंता और तनाव को कंट्रोल करता है, वो ज्यादा एक्टिव हो सकता है। इससे तनाव और चिंता की स्थिति बढ़ सकती है, जो कि नींद के पैटर्न को अफेक्ट करती है। अब यहाँ पर देखिए, टेक्नोलॉजी के बिना जीवन शायद कठिन हो सकता है, लेकिन समझदारी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हमें इसके नुकसानों से बचा सकता है। मोबाइल रेडिएशन पर कंट्रोल रखकर हम इसके खतरों से बच सकते हैं। सो आई होप आपको मोबाइल रेडिएशन के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।